हाय एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। रेलवे आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और आज के हम वीडियो में यही जानेंगे कि इस वैकेंसी को भरने में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसमें आपकी एज ग्रुप क्या होने वाली है, सिलेबस क्या होने वाला है, सैलरी क्या होने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, संपूर्ण जानकारी यानी कि आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं इस पूरे वीडियो में आपको मिल जाएगी। टोटल पोस्टों की संख्या इसमें 21,997 है। इसमें टोटल पोस्ट 21,997 की वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर आपका भी सपना है रेलवे में जॉब करने का और अच्छी नौकरी पाने का, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। साथ ही आगे हम इस वीडियो में किन किन चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हमें इस पूरे वीडियो में देखने को मिलेगी और किन किन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे, उस पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि अगर आरआरबी ग्रुप डी में आप अपना फॉर्म भरना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि आप कितने तक पढ़े होने चाहिए। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट कब से होने वाला है इसका, ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट कब है, यानी कि कब तक इसका लास्ट डेट है, कब तक आप इसको भर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर फ़ी पेमेंट, यानी कि फ़ी का पेमेंट जो है, जब आज आप इस फॉर्म को भरेंगे तो इसके फॉर्म को जब आप भरेंगे तो लास्ट इसका फ़ी का पेमेंट कब तक कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म भर दिए उसका फ़ी का पेमेंट नहीं किए हैं तो लास्ट कौन सा डेट होने वाला है जिससे कि आप उस डेट को इसका फ़ी पेमेंट लास्ट डेट कर देंगे। साथ ही इस वीडियो में हम कुछ और चीज़ों को देखने वाले हैं, जैसे कि टोटल पोस्ट कितने होने वाले हैं। मैंने वीडियो को शुरू में भी बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दूंगा। एग्ज़ाम डेट कब होगा, इसका एग्ज़ाम का डेट क्या है, एडमिट कार्ड कब मिलेगा आपको, रिजल्ट का डेट क्या है, यानी कि आरआरबी ग्रुप डी का जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें टोटल पोस्टों की संख्या क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है, एडमिट कार्ड कब मिलेगा, रिजल्ट उसका कब मिलेगा। इन सारी चीज़ों पे हम बातें तो करेंगे। साथ ही साथ इसमें आपको कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिनको हम देखेंगे। मिनिमम एज क्या होने वाली है, यानी कि कम से कम आप कितने उम्र के होने चाहिए, मैक्सिमम एज क्या होने वाला है, डॉक्यूमेंट्स नेम, यानी कि इस फॉर्म को भरने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे उस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पेमेंट मोड क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फ़ोन पे से कैसे इसका पेमेंट आप कर सकते हैं, इसको जानेंगे। डॉक्यूमेंट्स को भी जानेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे भरने में, ताकि आप इस फॉर्म को भरने से पहले वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास इकट्ठा कर लें। मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, मिनिमम एज क्या होने वाली है। साथ ही आगे हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि फॉर जनरल और ओबीसी वालों के लिए इसमें कितना फ़ी पेमेंट है, यानी कि जनरल और ओबीसी वाले जब इस फॉर्म को भरेंगे तो उनको कितना रुपया पे करना होगा, कितना चार्ज लगेगा। ठीक है। साथ ही इसमें हम देखेंगे कि फॉर एससी, एसटी, ईबीसी और फीमेल ट्रांसजेंडर के लिए, अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं, एससी, एसटी, ईबीसी और फीमेल ट्रांसजेंडर, जो भी है एससी, एसटी, ईबीसी, फीमेल और ट्रांसजेंडर, यानी कि फीमेल लोगों के लिए है विशेषकर, उनके लिए कितना फीस लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने वीडियो को पहले में बताया था कि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं उन सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें टोटल पोस्ट कितने हैं। टोटल पोस्टों की संख्या इसमें 22,195 है। रेलवे आरआरबी ग्रुप डी में टोटल जो पोस्टों की संख्या है, यानी कि बहुत बड़ी पोस्ट आई है इस बार, 22,195 पोस्ट है। इसमें जो है आपकी मिनिमम एज होना चाहिए, जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया था, मिनिमम आपको एज होना चाहिए 18 वर्ष। 18 वर्ष के मिनिमम एज होना चाहिए आपका, यानी कि कम से कम आपका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। अधिक से अधिक आपका उम्र 33 वर्ष होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आपका उम्र है 33 वर्ष से ऊपर तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। साथ ही अगर 18 वर्ष से आपका कम उम्र है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसके बाद जस्ट हम देखने वाले हैं कि कब से कब क्या होने वाला है। देखिए, इसका नोटिफिकेशन 30 जनवरी 2026 को ही आ गया था। नोटिफिकेशन डेट आपको यहाँ पे दिखा रहा है। नोटिफिकेशन डेट इसका 30 जनवरी 2026 को ही आ गया था और
ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट यानी कि 31 जनवरी 2026 से इसका ऑनलाइन का अप्लाई डेट चालू कर दिया गया है। ऑनलाइन का जो अप्लाई डेट है वो 31 जनवरी 2026 से चालू कर दिया गया है, यानी कि 31 जनवरी से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट यानी कि लास्ट डेट कब होने वाला है, तो लास्ट डेट इस फॉर्म को भरने के लिए 2 मार्च 2026 इसका लास्ट डेट होने वाला है। लास्ट डेट व फ़ी का पेमेंट आप कब कर सकते हैं, लास्ट डेट 4 मार्च को इसका फ़ी का लास्ट पेमेंट डेट है, यानी कि आप फॉर्म को भर देते हैं लेकिन अगर उसका फ़ी का पेमेंट नहीं करते हैं तो आप 4 मार्च तक इसका फ़ी आराम से पे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे हम देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। करेक्शन डेट यहाँ पे दिखा रहा है, करेक्शन डेट। तो अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी किसी भी तरह का दिक्कत उसमें आ जाता है, जैसे कि उसमें कुछ गलत हो जाता है, आपका नाम गलत हो गया, आपके पिता का नाम गलत हो गया, या किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर कुछ गलत हो जाता है, तो करेक्शन का डेट जो है 5 मार्च से 14 मार्च तक है। यानी कि जब आप उस फॉर्म को भरेंगे, उसका रिसीविंग लेंगे, तो उसमें आप अपना मैच तो कर ही लेंगे, लेकिन करेक्शन का जो डेट बताया गया है वो 5 से 14 मार्च तक बताया गया है, यानी कि 5 मार्च से 14 मार्च तक आप इसका करेक्शन कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट आपको बता दिया जाएगा, जैसे कि जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो एग्ज़ाम डेट जैसे ही निकलेगा आपको बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड भी आपको एग्ज़ाम से पहले मिल जाएगा। रिजल्ट ही आपको इसके बारे में जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी, जिससे कि आप इसका रिजल्ट भी जान पाएंगे। और देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि जनरल और ओबीसी के लिए कितना फीस लगेगा, तो जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपया। इस फॉर्म को भरने के लिए रेलवे आरआरबी ग्रुप डी को भरने के लिए रेलवे आरआरबी ग्रुप डी को भरने के लिए आपका जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के हैं उनको 500 रुपया लगेगा। एससी, एसटी, ईबीसी, फीमेल ट्रांसजेंडर यानी कि जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, ईबीसी से आते हैं, या जो लड़कियां हैं या जो ट्रांसजेंडर हैं, उनके लिए मात्र 250 रुपया, वो मात्र 250 रुपये में 250 रुपये में इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप रिफंड अमाउंट चाहते हैं, यानी कि इस फॉर्म को भर देते हैं लेकिन अगर आपका बाद में मन बदल जाता है कि नहीं हम इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, जो मैंने पैसे पे की है वो मेरा रिटर्न हो जाए, तो वो आपको जब जनरल और ओबीसी वाले जब अपना रिटर्न अमाउंट मांगेंगे तो उनको 100 रुपया कम करके दिया जाएगा, उनको 100 रुपया माइनस करके दिया जाएगा, यानी कि 400 रुपया आपको मिलेगा। 500 में तो आप फॉर्म भरेंगे लेकिन आपको मिलेगा 400 रुपया ही। लेकिन लड़कियों में ऐसा नहीं है, या एससी, एसटी, ईबीसी वालों में ऐसा नहीं है, वो लोग 250 रुपये का फॉर्म भी भरेंगे। अगर आप रिफंड अमाउंट चाहते हैं तो अपना रिफंड अमाउंट भी 250 उनको मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो भी मैंने चीज़ें ऊपर बताया था कि कैसे आप इसका फ़ी पेमेंट कैसे कर सकते हैं, उस बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो पेमेंट मोड है, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट से कर सकते हैं, यानी कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और कैश कार्ड या मोबाइल के वॉलेट में जो भी पैसे होते हैं उससे आप इसका पेमेंट कर सकते हैं, इसको भर सकते हैं। अगर हम फिर से एक बार इसके एज को देखें तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि 1 जनवरी 2026 से पहले आपका 18 वर्ष उम्र हो जाना चाहिए और 1 जनवरी 2026 से पहले आपका उम्र 33 वर्ष, यानी कि उससे अगर 1 जनवरी 2026 के बाद आपका उम्र 33 वर्ष हो गया है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। लेकिन 1 जनवरी 2026 में से आपका 33 वर्ष पुगने में कम है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि मिनिमम एज आपको 18 वर्ष होना चाहिए आधार कार्ड से, 33 वर्ष होना चाहिए मैक्सिमम एज, यानी कि मैक्सिमम एज उतनी होनी चाहिए। टोटल पोस्ट मैंने ऊपर ही बताया था लेकिन एक बार फिर यहाँ पे मेंशन किया गया है 22,195 टोटल पोस्ट आई है। बहुत बड़ी वैकेंसी है, इसमें अगर आप भरते हैं तो आपको पूरा चांस है निकलने के लिए। साथ ही इसमें हम जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को अगर आप जानेंगे तो बोलेंगे, कोई आपसे पूछेगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो बोलेंगे आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 के लिए किए हैं, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 के लिए किए हैं। और इस बार तो जो वैकेंसी निकाली गई है वो बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसमें हम देखेंगे कि
कैटेगरीज वाइज जो है वैकेंसी कितनी कितनी आई है, यानी कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी आई हुई है। जनरल के लिए आप देखेंगे यहाँ पे जनरल लोगों के लिए 9235 टोटल वैकेंसी आई हुई है। जनरल के लिए 9235 वैकेंसी है। EWS के लिए 2237 है। OBC के लिए 5217 है। SC के लिए 3231 है। ST के लिए 1726 है। यानी कि अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी, यानी कि उसमें सीट निकाला गया है, जिसमें जनरल के लिए अलग है, EBC के लिए अलग है, ST और SC के लिए अलग है। तो ये सारी चीज़ें उसमें दिया गया है। अब आपका मेन आता है क्वालिफ़िकेशन। जब क्वालिफ़िकेशन की बात आती है तो आप कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, यानी कि क्वालिफ़िकेशन अभी कितनी होनी चाहिए, 10वीं पास। यानी कि आप मैट्रिक की परीक्षा दे दिए हैं, हाई स्कूल से पास हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि हाई स्कूल से आप निकल गए हैं, हाई स्कूल आपने कर लिए हैं, 10वीं पास है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, तो आपको फ़ोटो, एक आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, इसमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, आपका सिग्नेचर होगा, उस फ़ोटो पे आपका सिग्नेचर होगा, या फिर अलग से भी आपको सिग्नेचर करा के उसमें डाला जाएगा। फ़ोटो होगा, आपका सिग्नेचर होगा। साथ ही साथ इसमें आधार कार्ड को भी मेंशन किया गया है। इसमें आपका आधार कार्ड होना चाहिए, 10th क्लास का मार्कशीट होना चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। तो आप इसको आराम से भर सकते हैं, RRB ग्रुप डी के फॉर्म को आराम से आप भर सकते हैं। साथ ही इसमें बहुत सारे और चीज़ें बताई गई है, लेकिन जो भी जानकारी मैंने आपको इस पूरे वीडियो में दी है वो इस पोस्ट के लिए इनफ है। तो आप इसको आसानी से भर सकते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया है, ऊपर सारी चीज़ों को मेंशन कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। साथ ही अगर आपके कोई इस वीडियो के संदर्भ में कुछ समझ में न आया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसको अगले वीडियो में डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे।